मसीही बिरादरी के कई लोग कच्ची आबादियों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। पाकिस्तान की आबादी के 1.5% होने के बावजूद इनकी बहुत बड़ी तादाद सफाई सुथराई के पेशे से वाबस्ता है। आखिर क्यों? आसिफ अकील इन सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। आसिफ अकील एक पेशावर सहाफी और MA पब्लिक पॉलिसी के तालिब इल्म हैं। आसिफ का थीसिस हिंदुस्तान की तकसीम के बाद पंजाबी मसीही बिरादरी की जबरदस्ती नकल मकानी और गैर कानूनी कच्ची आबादियों पर है। मेरी तहकीक का मौजू पाकिस्तान में बसने वाली मसीही अक़लियत, उनकी तारीख और उनके सियासी और समाजी मसाइल हैं। मैं इस वक्त जोसेफ कॉलोनी में मौजूद हूँ, जो कि लाहौर के एक गुंजान आबाद इलाके बदामी बाग में वाक़ है। यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर मकीनों का ताल्लुक सफाई सुथराई के पेशा से है। 2013 में मजहबी नौयत के इल्जामात लगाकर 100 से जायद मसीहों के घरों को नज़्र आतिश कर दिया गया। यहाँ पर रहने वाले मसीहों को तकरीबन 40 साल पहले जबरदस्ती लाकर यहाँ पर बसाया गया, लेकिन इनकी हिजरत का यह सफर अभी भी जारी है। 70-71 ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਸਾਂ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਜੋਸਫ ਕਲੋਨੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਨਾ ਭੂਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾਲ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। 5 लाख रुपया देता तो मालकाना भूख नहीं देते हाल के। पाकिस्तान की तकमील के बाद 60,000 मसीही खानदान, जो कि 2 से 3 लाख मसीही लोग बनते हैं, पंजाब में इनको जबरदस्ती इनके गांव से बेदखल करके शहरों की तरफ धकेल दिया गया, जहां पर ये लोग निचले दर्जे की नौकरियां करने पर मजबूर हो गए। अगर उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने इन मसीहियों का ख्याल किया होता तो आज जोसेफ कॉलोनी और इस तरह की दर्जनों मसीही कच्ची आबादियां वजूद में ना आती और ये लोग इस तरह की कस्मापुशी की जिंदगी बसर ना कर रहे होते। पाकिस्तान में बसने वाले तकरीबन तमाम मसीहों के आबाओ-अजदाद का ताल्लुक किसी न किसी तरह से सेंट्रल पंजाब से है, लेकिन 1855 में होने वाली मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ पर मसीहों की कोई आबादी मौजूद ना थी। लेकिन इसके बाद पंजाब के मजहबी मंजरनामे पर एक बड़ी तब्दीली वाक़ हुई। 1873 में डित नामी एक शख्स, जिसका ताल्लुक नारोवाल के गांव शहाबदी के से था, ने डॉक्टर सैमुअल मार्टन से बपतिस्मा लिया और वापस आकर अपने गांव और करीब के इलाकों में मसीहत की तबलीग का काम शुरू किया और अगले 30 से 40 सालों में तकरीबन 4 लाख के करीब लोग मसीहत में शामिल हो चुके थे। डित का इंतकाल अप्रैल 1907 में हुआ। जामे पाकिस्तान के बाद प्रेस्बिटेरियन मिशनरीज ने डित की याद में शहाबदी के गांव में ये चर्च तामीर करवाया। सफर अभी भी जारी है। पेड़ का नाम नाजर ते नाम मेरे सारक उम्र 106 साल है। आ तो बादशाह हैगा सी, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਚੂਰੀ ਮੰਨਦੇ ਸਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਾਂ। ਪੂਰੀ ਇਹ ਮਿਕਸ ਸਨ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਸਲਾਮ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਆ ਕੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਬੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕੀਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਏ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਮਸੀਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਸੀਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। अंग्रेज साम्राज्य ने 1857 में पंजाब को फतह किया। मगरबी पंजाब में दरियाओं को काटकर नहरों का एक वसीओ अरीज जाल बिछाकर लाखों एकड़ बंजर जमीन को जेर काश्त ले आए। अंग्रेजों ने इस काबिल काश्त जमीन का
एक बड़ा हिस्सा सिखों को दिया। मशरकी पंजाब के अजला से आए हुए सिखों ने आकर इस जमीन को आबाद किया। इन सिखों के साथ उनके खिदमतगुजार यानी आथड़ी और सेपी भी आए। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਾਣੇ ਨੇ 50 ਮਣ ਸਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਚੰਗਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। 1947 की होने वाली तकसीम पंजाब के नतीजा में ये सिख जमींदार हिंदुस्तान को हिजरत कर गए और इनकी जमीनें मुसलमान मुहाजिरीन को तकसीम कर दी गईं। इसके नतीजे में ये देहाती मसीही मुजारिन लाखों की तादाद में बेरोजगार और बेघर हो गए। इस सूरत हाल पर पंजाब असेंबली के पहले स्पीकर जनाब SP सिंघा साहब ने अपनी 20 जनवरी 1948 की स्पीच में कहा, हुजूर वाला, जरा गौर फरमाइए कि इन सिखों ने क्या हिमाकत की है कि साला साल इस सूबे में बसर करने के बाद यकलख्त इसे छोड़ दिया। सूबा हज़ा में हमारे 60,000 खानदान जो सिखों के सेपी या आथड़ी थे, मगर गड़बड़ की वजह से अब बेघर हो गए हैं। मसीहों की एक बड़ी तादाद को मार पीट कर और पुलिस तशद्दुद के जरिए से गांव से बेदखल कर दिया गया। इनकी ये तादाद अगले चंद सालों में मजीद और बढ़ गई। पंजाब असेंबली के एक मसीही मेंबर CE गिबन ने 1952 में अपनी तकरीर में कहा, The wholesale evacuation of Christian seppies, arthurists and tenants renders 300,000 Christians homeless and on the verge of starvation, the consequences of which are too horrible to imagine. ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਪਿੰਡ ਛੱਡਿਆ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਫਿਰ ਰੋਜੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੜਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਪਿੰਡਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੱਭੇ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਚਾਰ ਬੜੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ। गांव से बेदखल और भूख से नढाल इन मसीही मुजारिन ने शहरों का रुख किया और नदी नालों पर अपने घर बसाने शुरू किए। किसी भी तरह की तालीम और हुनर से बेबहरा होने के सबब इन मसीही मुजारिन के लिए शहरों में सिवाय सफाई सुथराई के शोबा के किसी और पेशा से मुंसलिक होना मुमकिन न था। मैं इस वक्त आपके सामने लाहौर में शमा कच्ची वादी पे खड़ा हूँ। यहाँ पर बसने वाले ज्यादातर लोगों का ताल्लुक मसीही कम्युनिटी से है और वो लोग हैं जो कि क़याम पाकिस्तान के बाद गांव से होने वाली हिजरत से किसी न किसी तरह से वाबस्ता हैं। ये वो आबादी है जहां पर लोगों को मालिकाना हुकूक मिल चुके हैं, लेकिन हम आगे देखेंगे कि कई ऐसी आबादियां हैं जहां पे मसीही आज भी मालिकाना हुकूक के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत उसमें कोई खासा दिलचस्पी नहीं रखती। देखिए, जो बुनियादी इशू है कच्ची आबादी का, वो हाउसिंग का इशू है। जो गरीब आवाम है उनके पास इतनी सकत नहीं है कि वो बड़े शहरों में खास तौर पे जमीन लेके उस पे घर बना सकें। तो इसलिए शहरों के ऐसे इलाकों में जहाँ पे या गवर्नमेंट की जमीन है तो वो वहां पे फिर आके गवर्नमेंट की जमीन पे अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 3 मिलियन हाउसिंग यूनिट्स की शॉर्टेज है। अभी तक जो कच्ची आबादियां बन चुकी हैं, हुकूमत को चाहिए कि उनको रेगुलराइज करे। 70 की दहाई से मसीहियों की एक बड़ी तादाद मुजफ्फरगढ़ के कई गांव आबाद कर चुकी है, मगर अब भी मालिकाना हुकूक नहीं मिल पाए। भुट्टो साहब की हुकूमत सी, रोटी कपड़ा और मकान के नारे थे, गवर्नमेंट की जमीन पई सी। असी 75 ਦੇ ਚਾਨ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਖੈਮੇ ਲਾਏ थे, तो जमीन बंजर थी। फिर जो आए ना साढ़े को तो कोई 4 पाइयां भी कोई सन। असी ना 5-5 4-4 मरले दे विच जेड़ा ना मोर्चे बनाए थे, जेड़े 4 चफेरे दे खाली खोद लेनी ते विच विचाले पै जाना, ताकि जेड़ा सप या बिच्छू या मतलब कोई ऐसी शय जेड़ी कटे ना। ਇਹ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਰਕਬਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਚੀਆਂ ਮਗਰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਖੱਬੀ ਜੰਗਲ ਸੀ ਪੂਰਾ। कभी साढ़े काम पे कपड़े को नहीं, कभी खाण ਨੂੰ कुछ नहीं, कई दिन ऐसे भुखा नहीं रखी नहीं थी। बड़िया परेशानी होनी। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1-2 ਕਿੱਲੇ 4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ
ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਦਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। इस्लामाबाद में 40 से जायद कच्ची आबादियां हैं। इनके ज्यादातर मकीन मसीही बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। मुहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में इनकी कई कच्ची आबादियों को मालकाना हकूक दिए गए। ताहम 2015 में इस्लामाबाद की कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बाकी की कच्ची आबादियों को मिसमार करने का काम शुरू किया, जिस पर यहाँ के मुकीन अदालत आलिया जा पहुंचे। इन्हीं कच्ची आबादियों में से एक आबादी रिमशा कॉलोनी है, जिसके रिहायशी इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानब नजर लगाए बैठे हैं। जिस वेले ये रिमशा केस बनाया ना, महराबादी 12G12 सैक्टर बनदा हो मैक्सिमम, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਹਿਰਾਬਾਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਤਨਾ ਜਲੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦੇ। ਲਾਜਾ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के हुक्म के बरक्स हमने रंग, नस्ल, मजहब और जात पात जैसे तासुबात को जिंदा रखा है। 2015 तक हुकूमत पंजाब ने सफाई का काम सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए मुख्तस कर रखा था। एक मसीही खातून रुकन असेंबली की कोशिशों से इस पॉलिसी का तो खात्मा हो गया, मगर इन लोगों की माशी और समाजी हालत बदलने का अब भी कोई बंदोबस्त नहीं। सीडीए के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब के मुताबिक इस्लामाबाद में मसीही आबादी मुसलमानों के लिए एक खतरा है और इनकी कच्ची आबादियां इस्लामाबाद के कुदरती हुस्न पर एक बदनुमा दाग है। सीडीए ने हुकूमत से यह भी गुजारिश की कि गांव में रहने वाले लोगों की हालत जार को बेहतर बनाया जाए ताकि वो इस्लामाबाद का रुख न करें। 1947 में एसपी सिंघा साहब ने भी पंजाब असेंबली के फ्लोर पर यही गुजारिश की थी, जिसके बाद देहातों में रहने वाले मसीहों को 3 से 4 एकड़ जमीन देने का फैसला किया गया। ताहम वो सरकारी फाइल जिस पर ये अहकामात दर्ज थे अचानक सेक्रेटेरिएट से गायब हो गई। इसके बाद पंजाब असेंबली ने 1951 में जश्न आजादी वाले दिन ये ऐलान किया कि देहातों में रहने वाले मसीहों को गांव में काश्तकारी के लिए जगह फराहम की जाएगी। ताहम इस फैसले पर भी अमल दरामद न हो सका। अगर क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद 3 लाख से जायद मसीहों को देहातों से बेदखल न किया गया होता तो आज मसीहों की एक बड़ी तादाद शहरों में इस तरह की जिल्लत आमेज जिंदगी न गुजार रही।